साल 1998 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से पहली बार लोकसभा पहुंचने वाले मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब नकवी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नकवी अब क्या करेंगे? क्या उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी? तो आइए जानते हैं कि उनका क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। नकवी के उपराष्ट्रपति या फिर किसी राज्य का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। अगर इन दोनों में से कोई भी चर्चा सही साबित होती है तो ये रामपुर के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी भले ही इलाहाबाद के रहने वाले हों, लेकिन लोकसभा पहुंचने के बाद वो पूरी तरह से रामपुर के हो गए थे। रामपुर में उन्होंने अपना घर बना लिया। देश और प्रदेश की सियासत में रामपुर का अहम रोल है, फिर चाहे देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम हो या फिर केंद्र की सियासत में बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक मुख्तार अब्बास नकवी। इसके अलावा फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की वजह से रामपुर सुर्खियों में रहता है। अब एक बार फिर से रामपुर चर्चा की वजह बना हुआ है और उसकी वजह है मुख्तार अब्बास नकवी। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी पहली बार लोकसभा के लिए रामपुर से ही चुने गए थे। उन्होंने 1998 में कांग्रेस की बेगम नूर बानो को हराया था। वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री भी बने। इसके बाद वो भले ही रामपुर से 2 चुनाव हार गए हों, लेकिन राज्यसभा में लगातार जाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली दोनों सरकारों में मंत्री रहे, लेकिन बुधवार को उन्होंने अचानक ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा दे दिया। चर्चा ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा इस बात की भी चर्चाएं हैं कि उन्हें राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। उनके करीबियों की माने तो मुख्तार अब्बास नकवी के उपराष्ट्रपति बनने की चर्चाएं हैं। चर्चा इस बात की भी है कि मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। दरअसल बीजेपी में 4 बड़े मुस्लिम नेता हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शहनवाज हुसैन, एमजे अकबर, जफर इस्लाम शामिल हैं। शहनवाज इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी अब तक केंद्रीय मंत्री थे। वहीं एमजे अकबर और जफर इस्लाम राज्यसभा के सांसद हैं। मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ एमजे अकबर और जफर इस्लाम का भी राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो गया है। तीनों को बीजेपी ने दोबारा सदन में नहीं भेजा। एमजे अकबर और जफर इस्लाम की ज्यादा चर्चा भी नहीं है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी के नाम को लेकर कई तरह की कयासबाजियां हो रही हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्तार अब्बास नकवी की कैबिनेट बैठक में खूब तारीफ की थी। मुख्तार अब्बास नकवी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में आगे था, लेकिन अंतिम समय में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एनडीए ने मुहर लगाई। अब चर्चा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को एनडीए की तरफ से ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इसके ठीक पहले नकवी के इस्तीफे से इसकी संभावना कहीं ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी इस पद पर उम्मीदवार के रूप में किसी पसमानदा मुस्लिम समाज के व्यक्ति को अवसर देने पर विचार कर रही थी, लेकिन संसदीय अनुभव वाले पसमानदा समुदाय के व्यक्ति के नाम मिलने पर मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर अंतिम सहमति बनी। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए खेमे में मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा नजमा हेपतुल्ला और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नामों की भी चर्चा है, लेकिन नकवी के नाम पर अंतिम सहमति बनती दिखाई दे रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।